मरीजों की संख्या बढ़ी है। 24 घंटे में मामले लगातार बढ़े हैं। 24 घंटे में 606 जो केस हैं वो सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत हो गई है। यूपी में अब तक 660 लोगों ने जान गंवाई है अपनी। यूपी में इस वक्त संक्रमितों का जो आंकड़ा वो 22,147 के पास पहुंच चुका है। नोएडा में 82 नए लोग जो हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। लखनऊ में 43 केसेस सामने आए हैं। गाजियाबाद में 60 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं। इटावा में 23 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं और इसी के साथ कासगंज में 24 नए मामले कोरोना के सामने आते हुए लखनऊ में भी 43 केस और मेरठ की बात करें तो वहां पर 20 नए कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। झांसी में 21 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। लगातार आंकड़े यूपी में बढ़ते हुए इस वक्त यूपी का जो आंकड़ा है वो 22,000 को पार कर चुका है। हमारे साथ 3 अलग अलग जगह से संवाददाता जुड़ चुके हैं। झांसी से हमारे संवाददाता, मेरठ से हमारे संवाददाता और लखनऊ से भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले झांसी का रुख करना चाहेंगे। नरेंद्र, झांसी की अगर हम स्थिति देखें तो झांसी का जो आंकड़ा वो 20 के पास पहुंच चुका है संक्रमित व्यक्तियों का। ये 20 मामले क्या एक बार फिर से नए एरिया से सामने आए हैं? देखिए, झांसी की बात करें, जिस तरीके से 21 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, इससे हल्का मचा हुआ है। झांसी में जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों से जो आज 21 मरीज आए हैं, जैसे कि आपका शहर हो गया, मानेक चौक हो गया और तमाम जगह के ऐसे लोग 21 लोग निकले हैं। और झांसी के जिस तरीके से कलेक्ट्रेट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है, वहाँ भी 2 लोग निकले थे। ऐसे विकास प्राधिकरण के बेटा बेटी को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। टोटल मिला के अभी तक 169 केस हो चुके हैं झांसी में, जिसमें आज एक नई मौत हुई है, जिसमें 16 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। लेकिन झांसी के लोगों की बात करें तो झांसी के लोग बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। बेवजह लोग निकलते हैं, भीड़ भाड़, बाजार खुल गया है, बाजारों में घूमते हैं। इसके वजह से भी कोरोना के मरीज निकल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा। देखिए, 21 के पास नए आंकड़े जो झांसी से निकलकर सामने आए आपने बताए हैं, लेकिन मेरठ में भी 20 मामले सामने आ चुके हैं। नरेंद्र, मेरठ में तो टीमों को भी भेजा गया था, वो लगातार वहां पर निगरानी कर रहे थे। क्या उसका कोई फायदा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 20 नए और मामले सामने आ गए मेरठ से? देखिए, कल जो 20 नए मामले सामने आए हैं उसके बाद शिवांगी यहाँ का जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव्स का वो 940 हो चुका है। हाँ। जहाँ तक बात करें नई मौतों की तो वो कल कोई मौत नहीं हुई है और जो मौतों का आंकड़ा पिछली कई दिनों तक 6, 7, 5 रहा था उसमें भी कमी आई है। उसकी वजह यह है कि जो गाजियाबाद से आने वाले मरीज हैं उनको फिलहाल रोक दिया गया है। उनका इलाज गाजियाबाद में ही होगा। उनको मेरठ मेडिकल ने भर्ती करने से मना कर दिया है। ये एक प्रशासनिक स्तर पर लिया गया फैसला है। और जहाँ तक नोडल टीम की बात है तो नोडल टीम कल यहाँ पर आ चुकी है और उसने यहाँ मेडिकल की और जो अलग कोविड अस्पताल हैं उन सब की जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लगातार मरीज मिल रहे हैं उनके लिए क्या विकल्प होना चाहिए। हालांकि राज्य सरकार ने ये निर्देश दिया है कल कि जिस तरीके से पोलियो का अभियान चलाया जाता है उसी तरीके से घर घर जाकर जो स्क्रीनिंग है वो की जाएगी और बड़े पैमाने पर ये स्क्रीनिंग होगी और 1 जुलाई से ये अभियान शुरू किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि इस दौरान जो नए मरीज आ रहे हैं उनको उनकी जो चेन है उसको किस तरीके से तोड़ा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको तोड़ने के बाद ही कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण पर लगाम लगाई जा सकती है। शिवांगी, बिल्कुल नरेंद्र, और देखिए मेरठ मंडल से ही शुरुआत हो रही है घर घर जाकर टेस्टिंग करने की 1 जुलाई से, और लखनऊ की स्थिति भी अभी देखिए बहुत खराब होती जा रही। 43 नए मामले जो हैं वो लखनऊ से सामने आ चुके। सिमाप, इन मामलों के बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जो लखनऊ के तमाम एरिया हैं, चाहे वो पुराने लखनऊ का इलाका हो या नए लखनऊ का इलाका हो, तमाम जगहों से बराबर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पूरे मामले को लेकर दिशा निर्देश दे चुकी है अपने सीएमओस को और इस पर काम भी जारी है। उत्तर प्रदेश में 22,000 से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच चुका है और अभी जो एक्टिव केसेस है वो 6,000 से ज्यादा फिल वक्त मौजूद हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में मरीज जो है वो ठीक भी हो रहे हैं। जो उनकी ठीक होने का आंकड़ा है वो भी काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो लोग लगातार ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी अपनी तरफ से पूरी तरह से सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि जिस वक्त संक्रमण का खतरा उत्तर प्रदेश में बढ़ा था उस वक्त भी सरकार ने लॉकडाउन किया था, लेकिन जब अनलॉक हुआ है तो ऐसा लगता है कि परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं। लोग
लोग अपने घरों से इस तरह निकल रहे हैं कि जैसे कोरोना वायरस नाम की कोई चीज नहीं है। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनको सभी सावधान रहने की जरूरत है। मुंह पे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचें। अगर जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें। तो ये सारी चीजें गाइडलाइन सरकार भी जारी कर चुकी है और हर व्यक्ति को मालूम है कि कोरोना वायरस जो है वह एक भयंकर डिजीज है और इससे जो है से लोगों की लापरवाही की वजह से केसेस जो बढ़े हैं। नरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एस एस झा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा, अब आप बने रहिए हमारे साथ। बड़ी खबर इसी बीच अगली आ रही, वो भी हम दर्शकों को बता देते हैं। कोरोना के आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन कासगंज में